Hello everyone, I am Rahul from RPIT Medical Campus. Today I am discuss about aromatic compounds के हम IUPAC नेम्स के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारे स्ट्रक्चर हैं जो कि हमारे इनका एक कॉमन नेम है हर एक स्ट्रक्चर का और इन्हें ही हम IUPAC नेम्स में यूज़ करेंगे। तो आइए हम कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स के नेम्स के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा सिंपल है, अगर इसको हम 1 2 3 क्या है ये, अगर इसकी नंबरिंग ऐसे करें तो क्या है 1 3 और 5, क्या 1 3 5 साइक्लो हेक्स इन, यानी कि हमारे 1 3 5 पे क्या है डबल बॉन्ड है, लेकिन इसका ये नेम गलत है। हमारे IUPAC नेम्स में हमारा जो ये अरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, इसको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है और इसको हम एलिफेटिक के हिसाब से नहीं कर सकते। तो इसका नाम क्या है, अगर ये स्ट्रक्चर है तो हम इसको क्या लिखेंगे बेंजीन। अगर हमारे इसी स्ट्रक्चर में, और एक और बात, अगर हमारा डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हमारी रिंग में है तो और वो 6 मेंबर रिंग है तो क्या है हम उसे ऐसे रिंग के थ्रू भी हम बॉन्ड्स को शो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंपाउंड की। इसको हम क्या बोलते हैं अपने कार्बोल्डिहाइड, है ना। तो अगर ये हमारे बेंजीन पे कार्बोल्डिहाइड जुड़ा है तो इसका नाम क्या होगा हमारा बेंजाल्डिहाइड। कार्बोल्डिहाइड क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये कॉमन नेम गिवन है हमारे IUPAC नेम के हिसाब से। अब हम बात करते हैं, ये क्या है हमारा अमीनो ग्रुप है और इसको हम क्या बोलते हैं एनिलीन, जो कि हमारा गिवन है वही हमारे IUPAC नेम के हिसाब से। ये हमारा क्या है, अगर हमारी बेंजीन पे एस्टर लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम बेंजामाइड। अगर हमारे क्या है ये केस था, अगर हमारे बेंजीन पे ये क्या है हमारा ईथर हो गया ना, ईथर हो गया, लेकिन अगर सिर्फ एक ही कार्बन है, मतलब यहाँ कार्बन चेन नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे एनिसोल। अगर यहाँ पे हमारी कार्बन चेन होती तो क्या बोलते बेंजोएट। डिफरेंस आया दोनों में समझ में। अब हम बात करते हैं अपने इसकी, अगर हमारे क्या है कार्बन पे हमारा नाइट्राइल ग्रुप जुड़ा है उसे हम क्या बोलेंगे बेंजोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे बेंजोनाइट्राइल। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे बेंजीन पे हमारा एक CH3 ग्रुप जुड़ा है उसे हम क्या बोलेंगे टोलिन। क्या बोलेंगे टोलिन। अगर हमारे ग्रुप पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है बेंजीन पे उसे हम क्या बोलेंगे बेंजोइक एसिड। वैसे हम इनका क्या नाम देते हैं, इसका हम यही कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका हम अल्कोहल। लेकिन मैंने जब डिग्री ऑफ अल्कोहल भी पढ़ाई तो इसमें पढ़ाया था कि अगर हमारा एलिफेटिक कंपाउंड है तो ही हम इसे अल्कोहल बोलेंगे, नहीं वरना क्या बोलेंगे हम इसे फिनोल। क्या बोलेंगे हम इसे फिनोल। ये हमारे कुछ कॉमन स्ट्रक्चर हैं जो कि हमारे ये नेम्स हमें याद करने पड़ेंगे और हम इन्हें अपने जब IUPAC नेमिंग स्टार्ट करेंगे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की, उनमें एक काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और इनमें हम बात करें, अगर ये हमारे मान लो साइड चेन बन जाए तो क्या होगा, अगर ये हमारी साइड चेन बन गए, मान लो हमारी बहुत ही लंबी चेन है कार्बन्स की और ये जस्ट साइड चेन बन के रह जाए हमारे बेंजीन, तो उसे हम क्या बोलते हैं फिनाइल। अगर ये बेंजीन हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो तो क्या बोलते हैं फिनाइल। और इस पे लगे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं चाहे कितने भी लगे हो वो हमारे एक सब्स्टिट्यूएंट में रह जाएंगे, क्योंकि अगर हमारे
चेन में जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उस पर भी हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, तो हम उन्हें ही सरफेस मानेंगे, ना कि हम अपने इन्हें। आई होप आप सभी को ये ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, बेंजीन किसे कहते हैं, ये हमारे कुछ कॉमन नेम्स हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने इस नेक्स्ट सीरीज की आईयूएससी नेमिंग और एरोमेटिक कंपाउंड्स की। थैंक यू।